हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लेप्रियन इक्वेशन। ठीक है, क्लेप्रियन इक्वेशन जो है वो किसके लिए है? एनी टू फेसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम में पड़े हैं। ठीक है, आइदर वो लिक्विड वेपर हो, सॉलिड लिक्विड हो, सॉलिड वेपर है, एनी टू फेसेस। ठीक है, सब्सटेंस सेम, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, लेकिन फेसेस और स्टेट्स क्या हैं? अलग अलग। ठीक है, तो उन पे क्या अप्लाई होते हैं? हमारे पास क्लेप्रियन इक्वेशन। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए हमने एक जनरल क्या ले लिया? इक्विलिब्रियम ले लिया, जहां पे फेस 1 इज इन इक्विलिब्रियम विद फेस 2। ठीक है, तो जब दो फेसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनमें फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, और हमारे पास चेंज इन फ्री एनर्जी का एक और रिलेशन होता है थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है इस सिस्टम के लिए, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज G2 माइनस G1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 होने का मतलब है G1 इक्वल्स टू G2। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन से DG1 फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी इन फर्स्ट फेज। तो वॉल्यूम उसका V1 dP माइनस S1 dt। सिमिलरली वैल्यू फॉर DG2 V2 dP माइनस S2 dP। ठीक है, अगर दोनों की फ्री एनर्जी इक्वल है तो दोनों में जो चेंज प्रोड्यूस्ड होगा वो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स DG1 इक्वल्स टू DG2। तो हम यहाँ पे DG1 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे DG2 की। वॉल्यूम वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे, एंट्रोपी वाली एक साइड पे। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V एंड दिस इज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई dP ओवर dt इक्वल्स टू डेल्टा S ओवर डेल्टा V। डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है? डेल्टा H ओवर T, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी डेल्टा H ओवर T डेल्टा V। दिस इज द रिक्वायर्ड क्लेप्रियन इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंट इक्विलिब्रियम पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ले रहे हैं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसमें जो डेल्टा H वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या उसको डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, TF। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी dP और dt क्लेप्रियन इक्वेशन में इक्वल्स टू डेल्टा HF ओवर TF इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल कौन सा? लिक्विड, तो V लिक्विड माइनस V सॉलिड। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लॉजेस क्लेप्रियन इक्वेशन। जब साथ में वर्ड क्लॉजेस लग गया, ये सेम है बट ये कौन से इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होते हैं? लिक्विड टू वेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नॉर्मली क्लेप्रियन इक्वेशन लिख ली dP ओवर dt डेल्टा HV। इसमें जो डेल्टा H वैल्यू इन्वॉल्व होती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा HV एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, लिक्विड बॉइल करके वेपर में चेंज होता है TB। ठीक है, डेल्टा V की जगह फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, गैसियस स्टेट का वॉल्यूम माइनस लिक्विड स्टेट का। गैसियस स्टेट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिक्विड वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लेक्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब ये गैसियस वॉल्यूम है, अगर इफ द गैस बिहेव्स आइडियली तो उस पे हम ये रिलेशन लगा सकते हैं PVG इक्वल्स टू RT। यहां से हम VG की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हम प्रेशर वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/P और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो इसको लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये एज इट इज लर्न करना है अपने मैथ्स का फॉर्मूला।
सो दिस रिलेशन इज नोन एज क्लॉज़ेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म फाइंड आउट करनी, मींस इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, तो डी टी वाली टर्म हम दूसरी साइड पे ले गए, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2 एंड हेयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कट हो गया, क्या बना, नेचुरल लॉग P2 ओवर P1 इक्वल्स टू डेल्टा HV ओवर R कांस्टेंट। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर -2 है, इंटीग्रेशन में हमेशा 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो t की रेज टू पावर -2 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आ गया, -1। -1 का मतलब 1/t, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉज़ेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, आई मीन टू से कि अभी जो हमने क्लैपेरॉन के 2 या 3 एक्सप्रेशंस किए हैं ड्राइव्ड, उनके रिजल्ट्स आपने लर्न करने हैं, उन्हीं को हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है, तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको करवा रही हूँ, बाकी के सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स अपने खुद ट्राई करने हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि कौन सा लगेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि दिस फॉर्मूला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्लैपेरॉन इक्वेशन लगनी है, जहाँ पे सब्सटेंस एक है, उसके 2 अलग अलग फेसेस हैं, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि वी हैव टू यूज क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, सो देखो क्या कह रहा है कि एट 243 केल्विन एंड 373 केल्विन, 2 टेम्परेचर वैल्यूज दी, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉलिड बेंजीन आर दिस एंड दिस वन, फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सब्सटेंस सेम है बेंजीन, प्रेशर वैल्यूज 2 अलग अलग दी हैं, so we can use the क्लॉज़ेस-क्लैपेरॉन equation. This is the formula. ठीक है, P1 P2 की वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, डेल्टा HF हमने फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर्स की वैल्यूज भी केल्विन में गिवन है, पुट करनी है, सिंपल। ठीक है, आई होप यू कैन डू दैट। नाउ ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल। Water boils at 373 Kelvin at 1 atmospheric pressure. तो P1 और T1 की वैल्यू गिवन है। At what temperature? T2 पूछ लिया। Will it boil when atmospheric pressure becomes this one at some space station? ठीक है, तो टेम्परेचर T1 गिवन है, प्रेशर गिवन है, दूसरा प्रेशर mm ऑफ मरकरी में गिवन है, तो वी नो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। T2 फाइंड आउट करना है, डेल्टा HV की वैल्यू। ठीक है, लेटेंट हीट हमें गिवन है 2.28 किलो जाउल पर ग्राम। ठीक है, लेकिन जो हम R की वैल्यू यूज करते हैं वो किसमें है, पर मोल में, और किलो जाउल की बजाय जाउल, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किसकी दी है उसने, वाटर की लेटेंट हीट दी है। ठीक है, तो उसका 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास देख लो कितना हो गया, 18 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए ये वैल्यू है 2.28 किलो जाउल। 18 ग्राम के लिए वैल्यू निकालनी है तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका यूनिट चेंज हो गया किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अब किलो जाउल को जाउल में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जाउल पर मोल। तो R की वैल्यू सिंपली वैल्यूज पुट करनी है एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। तो टेम्परेचर T1 दे दिया, एट व्हाट टेम्परेचर T2 पूछा है हमसे, विल वाटर बॉयल अंडर अ प्रेशर ऑफ दिस mm। देखो यहाँ पे बोला था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वाटर किस प्रेशर पे बॉईल करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर T1 ये है, प्रेशर 760 mm, ये P2 गया है, T2 पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ भी किस में गिवन है,
पर ग्राम में, पर ग्राम को आपने मोल में चेंज करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छे से ये सारी एप्लीकेशन, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं आपने ट्राई करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व न्यूमेरिकल नहीं पता चल रहा या अनसॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन आस्क फॉर मी। ठीक है, ओके।